सबसे पहले डिग्निटरीज ऑन द डायस और डिग्निटरीज ऑफ द डायस, मुझे बहुत खुशी है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सब यहाँ आए हो। सो एक सेइंग है जिसको कहते हैं, इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ़ यू वांट टू वॉक फार देन वॉक टुगेदर। अगर आपको जल्दी चलना है तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर तक चलना है तो आप साथ में चलिए। जैसे कि यहाँ पे एक संस्था में सब लोग आए हैं, सब जुड़े हैं, उसी तरह के जो हैदराबाद में लोग हैं, जो हैदराबाद को ये जो अरेंजमेंट किया है, सो वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द टीम मेंबर्स, क्योंकि 3000 लोग को कोऑर्डिनेट करना और यहाँ पर उससे इतने सारे लोग को सब जगह से सेटल करना बहुत बड़ी बात है। सो रियली हैट्स ऑफ। हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशन में हैं, जैसे हमारे जस्टिस साहब ने बोला कि बहुत ही बड़ा नोबल प्रोफेशन है। सिमिलरली वी आर इनटू नेशन बिल्डिंग, राइट। मैं आपको मेरा थोड़ा ब्रीफ देता हूँ। हम 1956 से LIC से जुड़े हुए हैं। सो हमारा जो भी है सब पूरा LIC का देन है। सो माय ग्रैंडफादर, माय फादर और मुझे भी 25 साल हो गए लाइफ इंश्योरेंस में। सो काफ़ी थैंक यू। सो काफ़ी सारे MDRT का मैं कंट्री चेयर भी रहा हूँ। मैं यहाँ से आपको 3 चीज़ें एक अपील करना चाहूँगा जो आप लोग कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। सबसे पहली बात है, ये साल LIC की एक बड़ी पॉलिसी जो 2002 में बंद हुई थी, जीवन श्री, वो पॉलिसी की मैच्योरिटी है। आप लोग सब लोग की पॉलिसी एजेंट की मैच्योरिटी होगी, राइट। तो अब ये LIC इज पेइंग 1.25 लाख करोड़, 1,25 लाख करोड़ का मैच्योरिटी क्लेम्स दे रही है ओनली जीवन श्री पॉलिसी का। सो अभी हमें क्या करना है, हाउ डू यू गेट दैट मनी बैक। सबको आता रहेगा, SDM का भी कॉल आता रहेगा, ब्रांच मैनेजर का कॉल आता रहेगा कि हमारी आपकी जो पॉलिसी बेची है वो उसको री इन्वेस्ट करवाइए। सो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ हाउ टू गेट द री इन्वेस्टमेंट डन। सो सबसे पहला, ड्रीम बिग। हम लोग जनरली क्या करते हैं, बहुत छोटा छोटा बेचते हैं, लेकिन अभी हम लोग का छोटा बेचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपना ड्रीम बड़ा रखना चाहिए। एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। ये ऐसा ही लास्ट ईयर का केस था। अभी लास्ट ईयर एक जीवन श्री पॉलिसी की मैच्योरिटी हुई। एजेंट गया वहाँ पे, एजेंट को तभी 5 लाख की पॉलिसी, 25,000 प्रीमियम था, मैच्योरिटी आई 20 लाख रुपया। तो एजेंट वही था पुराना। एजेंट अपना प्रपोजल लेके गया, सर आपका 25,000 रुपये का प्रीमियम बंद हो गया है, अभी एक नया पॉलिसी ले लीजिए जिससे आपको और 25,000 रुपये का प्रीमियम आप कंटिन्यू कर सकते हैं ये सेम पॉलिसी में। सो बंदा, जब फादर ने पॉलिसी ली थी तभी छोटा बच्चा था, अभी बड़ा हो गया, बिजनेसमैन हो गया था। वो एजेंट टच में नहीं था, लेकिन अभी जब गया उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उसने क्या बोला, हमको 50 लाख की पॉलिसी लेनी है। तो एजेंट को मालूम ही नहीं था। एजेंट जनरली छोटा 5 लाख का ही प्रपोज करने गया था। तो एजेंट वापस गया। एजेंट बोला मैं कल आता हूँ। नेक्स्ट दिन गया डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ, क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिसी कभी प्रपोज नहीं की थी, बेची नहीं थी। तो वापस गया और दूसरा प्रपोजल लेके गया, 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड। तभी वो क्लाइंट बोलता है नहीं, मुझे 50 लाख रुपए का प्रीमियम भरना है। सो ये जो है ना, ये हमारा मिस कैलकुलेशन है। क्लाइंट को कुछ भरना है और हम प्रपोज नहीं कर रहे उसको। अभी वो जब 50 लाख रुपए का उसके पास था नहीं प्रपोजल, तो वापस गया और नेक्स्ट दिन वापस आया। नेक्स्ट दिन उसके ब्रांच मैनेजर को लेके गया। तो ब्रांच मैनेजर के साथ में उन लोगों ने 50 लाख रुपए का प्रीमियम प्रपोज किया। उसने देखा, अच्छा लगा। उसके बाद में वो क्लाइंट बोलता है मुझे, मेरा भाई भी है तो मुझे उनके लिए भी लेना पड़ेगा। तो ब्रांच मैनेजर ने क्या बोला होगा, डिवाइड कर लो, 25-25 लाख का दोनों ले लो। ठीक। क्लाइंट बोलता है नहीं, मुझे 50 लाख का मेरा चाहिए, 50 लाख का उसका चाहिए। अभी हुआ क्या, एजेंट गया था 25,000 रुपये का प्रीमियम लेने और मिला उसको कितना, 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम। सो आइडिया इज,
हम लोग ना हमारे खुद को ही डीमोटिवेट करते हैं। हमको बड़ा ड्रीम रखना चाहिए, बड़ी आस रखनी चाहिए। हमको मालूम नहीं क्लाइंट को कितना बड़ा दिखाना है। अगर आप जितना बड़ा प्रपोज करो, अल्टीमेटली क्या होगा, अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा वो कम करेगा, हम उसका इमेज क्यों कम कर रहे हैं। तो ये पहली बात थी, आप ड्रीम बड़ा रखिए अपना और हमेशा बड़ा प्रपोज कीजिए। दूसरी बात, आपका जो सर्कल है, जो भी आपके इर्द गिर्द है, जो आपके नज़दीक है, वही आपको मोटिवेट करेंगे। हम लोग आपका सर्कल हमेशा एकदम बड़ा रखिए, अच्छे अच्छे एजेंट के साथ जाइए जो आपको मोटिवेट करे। अगर आप मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको, इंश्योरेंस ऐसा लाइन है जहां हर रोज़ डीमोटिवेशन मिलता है। तो ये डीमोटिवेशन को आपको कर्ब करने के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको मोटिवेट करते रहे। तो मैं जनरली आपको एक ट्रेनर चाहिए या एक मेंटर चाहिए ऐसा जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपका फ्रेंड सर्कल और आपका मेंटर जो रहेगा वही आपको मोटिवेट करते रहेगा। तीसरी चीज़, आपको हमेशा एक संस्था से जुड़ा रहना चाहिए। एक अकेला आदमी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जा सकता है, तो एक संस्था से आप जुड़े रहेंगे तो आपको एक अलग मोटिवेशन मिलते रहेगा और आपका नॉलेज भी बढ़ते रहेगा। हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएंगे, हर एक स्किल सेट चेंज होएगा। तो मार्केट बहुत चेंज हो रहा है। पहले होल लाइफ बिकता था, कन्वेंशन प्रोडक्ट बिकता था, आज की तारीख में यूलिप और टर्म पॉलिसी बिकता है कि नहीं। हम लोग टर्म पॉलिसी का बहुत बड़ा पिच नहीं करते हैं, लेकिन आप पिच करिए बड़ा। जितना आप बड़ा आप सोचोगे, जितना आप बड़ा उनको दे पाओगे, वो क्लाइंट उतना ही बड़ा ले सकता है। ये हमारे ये 3 पॉइंट है, आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो बड़ा सोचिए, अच्छी कंपनी में रहिए, एक मेंटर सिलेक्ट करिए और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहिए। अभी ये जो 2025 में MDRT का आपको मालूम है कितना हर साल बढ़ रहा है। ये साल MDRT का लेवल कितना है? 13 लाख रुपया, 13,02,500। तो उसके लिए हमको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है? कौन सा बोलिए? हाँ, आवाज़ कोई हमको अगर MDRT क्वालिफाई करना है, आपको गोल अपना बहुत ही छोटा करना पड़ेगा। एकदम ही इजी लेवल से हम लोग करें। सर, दिन ब्रांच में यूलिप बेचवाते हो तो कहाँ से MDRT क्वालिफाई करवाओगे? ये चीज़ मुझे LIC मैनेजमेंट से बोलना है और ये आप पीछे बता रहे हैं, क्योंकि यूलिप एक तो क्या है, मार्केट का एक यूलिप जो है वो मार्केट का डिमांड है। आपको सो 13 लाख रुपया आपको करने के लिए, 13 लाख का कमीशन या 50 लाख का प्रीमियम करने के लिए आपको 1 लाख रुपया प्रीमियम की खाली 50 पॉलिसी बेचनी है। आपको ये आपका गोल डिवाइड करना होगा। आपके यहाँ पे, आपके जगह पे जो भी आपकी क्लाइंटेल है, सब लोग में एक का मैच्योरिटी आ रही है, तो री इन्वेस्ट करने की बात करनी है आपको। री इन्वेस्ट के लिए जो प्रोडक्ट है जीवन लाभ, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। सेकेंड प्रोडक्ट जो आप बोल रहे हैं यूलिप प्रोडक्ट, जो 2.5 लाख रुपए का, क्योंकि टैक्स फ्री प्रोडक्ट है, यूलिप 2.5 लाख रुपए तक आप दे दीजिए। और तीसरा है टर्म पॉलिसी। टर्म पॉलिसी आप एक्सक्लूड मत करिए, क्योंकि अगर उसको टर्म पॉलिसी से एक्सक्लूड किया, वो नेक्स्ट टाइम वापस आपके पास नहीं आएगा। तो हमारा वही स्ट्रैटेजी है। हमने अभी 50 करोड़ का भी पॉलिसी बेचा है, 100 करोड़ का भी टर्म पॉलिसी बेचा है। बीमा कवच बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है LIC का, जहाँ डिसीजन भी बहुत फास्ट आ रहे हैं और बहुत ही प्रीमियम भी एकदम ही कंपेटिटिव है। तो आप लोग थोड़ा स्टडी करिए इस पे, और आप लोग को भी थोड़ा ये प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेके आप थोड़ा बाहर मार्केट में जाइए, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। लास्ट में मेरे को एक ही बोलना है कि अगर एक अंडा होता है, अंडा अगर बाहर से टूटता है तो जान जाती है, लेकिन अगर अंडा अंदर से टूटता है तो जान नहीं पैदा होती है। तो वैसे ही हमको मोटिवेशन विदिन से आना चाहिए। आपको पैसा कमाने की गरज होनी चाहिए, आपको बीमा बेचने की एक उम्मीद होनी चाहिए, तभी जाके आप लोग ये प्रोग्रेसिव सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। रोहित धनानी जी बहुत अच्छी बात किए हैं। क्या उनके लिए एक तालियां होना चाहिए कि नहीं?
बहुत अच्छा। रोहित जी अच्छा बोले हैं इसलिए तालियां बज रहे हैं।